देखिए, राजनाथ सिंह जी ने जो भी कुछ कहा है वो आधा अधूरा सत्य है, अर्ध सत्य है, और हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो बुनियादी लड़ाई है वो अग्निवीर वर्सेस रेगुलर सैनिक है, कि अग्निवीर देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है, हितकारी नहीं है। हमारे तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने कहा कि ये चौंका देने वाली थी। जनरल नरवाने की किताब के अंदर इसका व्याख्यान किया गया है। तो इसलिए हमारा एक बुनियादी लड़ाई चल रही है कि हम अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा के दौरान और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी लोगों से संवाद करने के बाद एक राय बनाई कि ये देश के लिए सही नहीं है, युवाओं के लिए सही नहीं है, तो इसको जाना है तो इसको ख़त्म करेंगे। अब इस बुनियादी लड़ाई के बारे में जब बात संसद में हुई तो एग्जाम्पल के तौर पे एक अग्निवीर के बारे में बात हुई, लेकिन जो बुनियादी मुद्दा था कि देश में सेना के साथ, सैनिकों के साथ और जो हमारे शहीद हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये एक मात्र सिर्फ अजय सिंह का मामला नहीं है, ये उसके साथ साथ जुड़े हुए 13 और हमारे एक अग्निवीर जो शहीद हुए, जो इनका मृत्यु हुई है पिछले 2023 जून से लेकर और अभी तक, उन सब का मामला है। किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारी चीज़ें, त्रुटियां हैं, बहुत सारी चीज़ें, खामियां हैं। और ये जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने सही बयानी नहीं की है, सही बयान नहीं दिया है। उन्होंने ये बताना चाहिए था कि भाई अग्निवीर को हम ये दे रहे हैं और रेगुलर सैनिक को ये दे रहे हैं। उनके जो भेदभाव है 1 करोड़ और 2.5 करोड़ का जो भेदभाव है वो बताना चाहिए था। तब वो सच्चाई सब लोगों के सामने आती, लोगों को पता चलता, देश को पता चलता कि किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है अग्निवीरों की, तो ये हमारे जो अजय सिंह की जो बात है, इसी के साथ साथ बाकी और 2 और पंजाब के भी हमारे साथी अग्निवीर शहीद हुए, उनके परिवारों के पास भी हम लोग गए, चेक किया। पहला शहीद अग्निवीर जो अमृतपाल था उसको कुछ नहीं मिला। उसके बाद दूसरे वाला जो सुखजिंदर सिंह है उसको भी अभी तक नहीं मिला, वो भी रिसेंटली हुआ है, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले। अजय सिंह 6 महीने पहले जिसकी डेथ हुई थी, उसको अभी सरकार कह रही है कि हमने ये दे दिया, लेकिन अब उनको, परिवार को नहीं मालूम कि क्या आया क्या नहीं आया। उनको सोर्स नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। एडीजी पीआईआई ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका भी सत्यापन करना ज़रूरी है। उसके लिए इसलिए सत्यापन करना ज़रूरी है क्योंकि परिवार से आज सुबह हमने पूरा डिटेल्स लिया है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि कौन से सोर्स से क्या अमाउंट आ रहा है। क्योंकि अलग अलग जगह से एक्सग्रेशिया अमाउंट अलग जगह से आएगा, इंश्योरेंस अमाउंट अलग जगह से आएगा, बैटल कैजुअलिटी फंड अलग जगह से आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब जाके वो 1 करोड़ बनता है। तो इसलिए उनको नहीं मालूम। तो अब उनके पास जो अमाउंट आया है वो पंजाब सरकार से आया 1 करोड़ रुपया, वो क्लियर हो गया। 50 लाख रुपया जो है वो ICICI बैंक से इंश्योरेंस का अकाउंट होल्डर की अगर लाइन ऑफ ड्यूटी डेथ हो जाती है तो उसका पैसा आया। लेकिन जो सेना के ज़रिए जो पैसा आना चाहिए था वो 48 लाख है। मैं आपके ज़रिए ये भी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो ADG P&I से, कि आपने ये कहा कि 1 करोड़ 98 लाख दे चुके हैं और 67 लाख रुपया और देना है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ कि आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पॉलिसी की, वो कहती हैं 48 लाख इंश्योरेंस, 44 लाख एक्सग्रेशिया और 8 लाख जो बैटल कैजुअलिटी फंड है वो अलग है, तो दोनों सब मिला के 1 करोड़ बनता है। तो आपने इस 1 करोड़ की रकम को 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना दिया? तो ये मैं पूछना चाहूँगा। हम फौज में ना तो पेंशन बढ़ा सकते, ना सैलरी बढ़ा सकते, ना सम्मान राशि बढ़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये 1 करोड़ 67 लाख आप किस तरह से बना रहे हैं? तो ये जानना चाहूँगा। इसलिए चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर श्वेत पत्र लाए, सेना को आगे ना करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, संसद के अंदर वो श्वेत पत्र लाए और बताए कि कितने अग्निवीर हमारे अभी तक शहीद हुए हैं, कितनों की मृत्यु हुई है, कितने सुसाइड हुए हैं, कितने हमारे सैनिक इस दौरान में रेगुलर सैनिक शहीद हुए हैं या उनकी मृत्यु हुई है। और अगर कहते हैं सुसाइड के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या भेदभाव है, ये सब चीज़ों के बारे में एक श्वेत पत्र लाए, तब जाके देश को पता चले।